फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सैनिक हॉस्पिटल में आते हैं। लियू झेंग उनसे पूछती है कि निंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तभी वो डॉक्टर कहने लगी कि ये लोग बबलू के घर गए थे, पर तब तक वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन इनको वहाँ 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर लियू झेंग काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो डॉक्टर कहने लगी कि उनकी बॉडी जली हुई थी, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उनमें से कोई एक निंग की बॉडी है। हम उनका डीएनए सैंपल चाइना भेज रहे हैं, 2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगले सीन में हम चेंग यू को देखते हैं, जो निंग के लिए काफी परेशान था। तभी वहाँ युआन आकर उससे कहती है कि मेरे डैड तुम्हें मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। चेंग यू जब मीटिंग में जाता है तो मिस्टर डिंग उससे बताते हैं कि शैन नाम के एक और साइकिलिस्ट को चोट आई थी, उसकी कंडीशन भी काफी खराब है और वो लोग उसे हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्या तुम ये केस लेने के लिए तैयार हो? इस पर चेंग यू बोला कि मैं मेरे कोवर्कर्स के साथ डिस्कस करके आपको बता दूंगा। इसके बाद वो अपने सभी कलीग से इस बारे में डिस्कस करता है, लेकिन सभी लोग ये सर्जरी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि एक बार फेल होने के बाद कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंग यू के पास नीजिंग के फादर का कॉल आता है, जो उससे कहने लगे कि मैंने ही शैंग को तुम्हारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे बेटे को नहीं बचा पाए, लेकिन उससे तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा। शैंग की कंडीशन भी मेरे बेटे की जैसी है और तुम ही उसे बचा सकते हो। ये सुनकर चेंग यू को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो सर्जरी के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग निंग के वापस आने के लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी लियू झेंग के पास युआन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो डीएनए निंग का नहीं है। ये सुनकर लियू झेंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन सबको भी बता देती है कि निंग अभी जिंदा है। अगले सीन में निंग को दिखाया जाता है, जो उस बच्चे का इलाज कर रहा होता है। तभी वहाँ बबलू आ जाता है, जो निंग से कहने लगा कि मेरे बेटे को होश कब आएगा, तुम्हें इसका इलाज करते हुए 3 दिन हो चुके हैं। इस पर निंग कहने लगा कि आपको इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, लेकिन तभी बबलू कहने लगा कि अगर तुम इसे नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर तुमने इसे बचा लिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया। अगले सीन में वो डॉक्टर लियू झेंग को बता रही थी कि निंग की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। वो लोग बबलू के सीक्रेट पैलेस को ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बच्चे को होश आ जाता है और निंग बबलू के पास कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चा उससे कॉल करने से मना कर देता है। निंग कहने लगा कि क्या तुम अपने फादर से डरते हो, लेकिन वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ बबलू आ जाता है और वो निंग को बाहर बुलाता है। निंग जब बाहर आता है तो बबलू उससे अपने बेटे की कंडीशन के बारे में पूछता है। निंग कहने लगा कि उसकी कंडीशन अब ठीक है, लेकिन अभी भी उसे एक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। इस पर बबलू कहने लगा कि गवर्नमेंट सैनिक उसे वहाँ नहीं ले जाने देंगे। तभी उसके कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर वहाँ लेकर आते हैं और उसे आग से जला रहे होते हैं। निंग से ये सब देखा नहीं जाता और वो उनको रोक लेता है। फिर उससे कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम मेरे सामने किसी को नहीं मार सकते, तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोग तुमसे डरने के बजाय तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। तभी बबलू उस आदमी को गोली मार देता है। निंग उनसे बोला कि अगर मैंने इसकी जान बचा ली तो तुम इसको जाने दोगे। बबलू इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंग यू शैंग की सर्जरी कर रहा होता है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है। फिर वो बाहर आकर उन सब लोगों को ये गुड न्यूज बता देता है और वो सब लोग उसे सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम निंग को देखते हैं, जो उस आदमी की सर्जरी करके बुलेट को निकाल देता है। इसके बाद वो बबलू के पास जाकर कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे की कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है। इस पर बबलू कहने लगा कि मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। निंग बोला कि मैं तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इस पर बबलू कहने लगा कि तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स या डेथ में से किसी एक को चूज करना होगा। अगले सीन में वो डॉक्टर लियू झेंग से कह रही थी कि 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी निंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मुझे तो लगता है कि बबलू ने उसे अपना पर्सनल मेडिकल असिस्टेंट बना लिया है, लेकिन लियू झेंग कहने लगी कि मुझे यकीन है कि निंग ऐसा नहीं कर सकता। अगले सीन में हम निंग को देखते हैं, जो उस बच्चे से कह रहा था कि आज मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। इस पर वो बच्चा कहने लगा कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। निंग बोला कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो उसे हक करता है। इसके बाद बबलू उसे वापस हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है और उसे हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर दूर ही छोड़ देता है। और जाते हुए वो निंग से कहने लगा कि मेरी तरफ से लियू झेंग को भी थैंक्स बोल देना, वो काफी ब्रेव वुमेन है और उसने भी मेरे बेटे की काफी केयर की थी। तभी निंग बोला कि ठीक है, पर मैं आपको एक बात फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, आपका बेटा अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, उसका ट्यूमर फ्यूचर में फिर से बढ़ सकता है, इसलिए उसकी अच्छे से केयर करना। तभी बबलू उससे पूछने लगा कि तुम लोग चाइना से यहाँ आकर लोगों की जान क्यों बचा रहे हो। इस पर निंग बोला कि अगर हम दूसरों की हेल्प करने में कैपेबल है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग हॉस्पिटल वापस आ जाता है। तानिया अंदर जाकर लियू झेंग को इस बारे में बता देती है। लियू झेंग ये सुनते ही जल्दी से बाहर जाकर उसे हक कर लेती है। इसके बाद सब लोग निंग के वापस आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी निंग लियू झेंग से कहने लगा कि बबलू ने मुझसे तुम्हें थैंक्स कहने के लिए बोला है। इस पर लियू झेंग बोली कि लगता है तुम और बबलू काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हो। निंग कहने लगा कि जब मैं शुरू में वहाँ गया था तब तो वो मुझे रोज मार देने की धमकी देता था, लेकिन मुझे पता था कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। मैं उसके सामने कमजोर था, लेकिन मैंने कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं
नहीं होने दिया। इसके बाद वो लियू झेंग से वहीं डांस करने को कहकर वहाँ से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर लियू झेंग को साइड में बुलाता है और उसे वो नेकलेस देता है जो उसने उसके लिए 6 साल पहले खरीदा था। लियू झेंग उससे पूछती है कि मैं ज्यादा प्रीटी लग रही हूँ या फिर नेकलेस। इस पर निंग बोलता है कि नेकलेस ज्यादा प्रीटी है। लियू झेंग कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने हमारी लाइफ के 6 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। जब मैं तुमसे डिवोर्स ले रही थी तब तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। इस पर निंग बोला कि तब मैं खुद कंफ्यूजन में था कि मैं तुमसे इनफ प्यार करता हूँ या नहीं, मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। इस पर लियू झेंग बोली कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है और फिर उससे कहती है कि अब तो तुम मुझसे इनफ प्यार करते हो ना। इस पर निंग कहता है कि हाँ, और अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग पेशेंट्स को अटेंड कर रही होती है। तभी वहाँ निंग आ जाता है और उससे कहने लगा कि गवर्नमेंट सैनिक मुझ पर नजर रख रहे हैं, वो मुझसे बबलू का सीक्रेट पैलेस जाना चाहते हैं। लियू झेंग बोली कि फिर तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। निंग कहने लगा कि मैं कभी भी उसके लिए काम नहीं करूंगा पर उसे धोखा भी नहीं दूंगा। आज मेरे पास एक मिस कॉल आया था, हो सकता है वो बबलू का हो और उसके बेटे की कंडीशन फिर से खराब हो गई हो। मैंने उससे बोला था कि अगर वो मुझसे कांटेक्ट ना कर पाए तो मुझे ईमेल भेज दे। तुम चेक करके बताओ कि क्या उसका कोई ईमेल आया है। लियू झेंग ईमेल चेक करने लगती है और उसे बबलू का ईमेल भी मिल जाता है जिसमें उसने अपनी लोकेशन सेंड की थी और निंग को वहाँ आने के लिए कहा था। उसे देखने के बाद निंग उस ईमेल को डिलीट कर देता है। वहीं दूसरी और उन सैनिकों को भी पता लग चुका था कि निंग ने उस ईमेल को डिलीट कर दिया है। वो उसे रीस्टोर करने की भी काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सैनिक निंग के पास आते हैं और उससे कहने लगे कि हमें तुमसे बबलू के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ये बताओ कि बबलू कहाँ है। निंग बोला कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी वो सैनिक कहने लगा कि हमारे साथ कोई ट्रिक मत खेलो, हमें पता है कि तुमने वो ईमेल डिलीट कर दिया जिसमें उसने अपनी लोकेशन भेजी थी। निंग उसके बारे में बताने से मना कर देता है तो वो लोग उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर ये कहने लगी कि आपको इन्हें अरेस्ट करने का अधिकार किसने दिया। इस पर वो सैनिक कहने लगा कि ये हमारी कंट्री है और निंग ने बबलू के लिए असिस्टेंट का काम किया है तो हम इसे अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, क्या तुम भी इसके साथ जेल जाना चाहती हो। तभी डॉक्टर यही कहने लगी कि हम लोग चाइनीज सिटीजन हैं, आपको हमें अरेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं कि निंग ने बबलू के ग्रुप के लिए काम किया है पर क्या आपके पास इसका कोई सबूत है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो निंग से कहने लगा कि हमारे कर्नल के सर में दर्द है, उन्हें आपकी हेल्प चाहिए और वो आपके साथ कॉफी भी पीना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं। निंग इसके लिए हाँ कह देता है और फिर उनके साथ वहाँ से चला गया। जब निंग वहाँ पहुँचता है तो वो लोग उसे कॉफी पीने के लिए देते हैं लेकिन निंग मना कर देता है। इसके बाद कर्नल उससे कहने लगा कि अच्छा होगा कि तुम हमें बता दो कि बबलू कहाँ है। निंग कहने लगा कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप क्या करेंगे। इस पर कर्नल बोला कि हम उसे मार देंगे। निंग कहने लगा कि आप एक को मार देंगे तो कोई और पैदा हो जाएगा। कर्नल बोला कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.